वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, आज से हम कक्षा 10 बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आज कक्षा 10 इंट्रोडक्शन के रूप में बायोलॉजी यानी सब शुरुआत कर देंगे आज। परंतु पहले हम समझते हैं कि हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, आखिरकार हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इकाई 2 विज्ञान का, यानी इकाई 2 जिसको जैव जगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? जैव जगत। तो ध्यान रखिएगा, जैव जगत अर्थात जीवन के जगत के बारे में आज से हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई? जीवन के जगत के बारे में, यानी ये जो हमारा पूरा जीवन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बेटा जैव प्रक्रम। क्या नाम है भाई? जैव प्रक्रम। ध्यान रखिएगा, इसी का दूसरा नाम भी है जीवन जीने की प्रक्रियाएं, अर्थात हम जीवन कैसे जीते हैं। मतलब समझिएगा, जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है, क्या क्या जीवन के लिए आवश्यक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। यानी जो एक व्यक्ति है उसका जीवन कैसे व्यतीत होता है, कैसे स्पेंड होता है, कैसे वो अपनी रूपरेखा तैयार करता है। बात समझ में? तो अंग्रेजी में उसे बोला जाता है लाइफ। लाइफ में क्या होता है? जीवन। प्रोसेसेस यानी कहने का मतलब क्या? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी जीवन की प्रक्रियाएं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रियाएं। तो ध्यान रखिएगा, अगला चैप्टर क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब क्या? कि हम अगर किसी चीज को कंट्रोल, जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए अगर हमें ये विचार करना है कि नहीं हमें अब ये काम करके रखना है, तो कहां से हम अपने अंदर कंट्रोलिंग लाते हैं कि नहीं अब मुझको किसी से नहीं बात करनी है। तो मतलब नियंत्रण एवं समन्वय, कैसे हम उस चीज को समन्वय यानी उस चीज में कैसे विलीन होते हैं, कैसे व्याप्त होते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा, कोऑर्डिनेशन सॉरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब समझिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कैसे हम नियंत्रण करते हैं, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कैसे हम समन्वय करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगला है जीव जनन कैसे करते हैं। तीसरा चैप्टर रहेगा जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब जितने भी जीव हैं, यहां तक कि हम पौधों के बारे में भी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि पौधा भी तो एक प्रकार का जीव है, बिल्कुल है, परंतु कैसे उसको पहचानेंगे अभी मैं तुरंत बता रहा हूं। पहले इनके बारे में बता दूं। कह रहा है कि जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब जो हमारे जीव हैं वो कैसे जनन करते हैं। कहने का मतलब क्या? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कैसे एक संतान अपने ही जैसे दूसरी संतान उत्पत्ति करता है, ये पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। अगला कह रहा है कि अगला काफी अच्छा चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बेटा अनुवांशिकता आपने कभी नाम सुना होगा, डार्विन, लैमार्क, बात समझ में आई? तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिकता लक्षण की बात करें तो एक छोटा सा उदाहरण मैं बता दूं, एक पिता के लक्षण अपने पुत्र में कैसे जाते हैं, बात समझ में आई? तो ये पढ़ेंगे अनुवांशिकता एवं जैव विकास। यानी कुछ चीजें जैसे पहले गांठ गोभी थी, मतलब गांठ की गोभी थी, फिर उससे फूल गोभी, पत्ता गोभी, अन्य गोभियां कैसे उत्पत्ति हुई, यानी उनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर का नाम रहेगा बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। कहने का मतलब क्या कि हमें आनुवंशिकता और जैव विकास के बारे में अध्ययन करना है, यानी बहुत अच्छे से बढ़िया डीपली से अध्ययन करना है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है बेटा जैव प्रक्रम, अर्थात आज से हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है जीवन जीने की प्रक्रियाएं, मतलब लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा पोषण। क्या पढ़ेंगे भाई? पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोषण पढ़ेंगे। पोषण के बाद हम पढ़ेंगे श्वसन। क्या पढ़ेंगे बेटा? श्वसन, यानी कैसे हम सांस लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वहन। तो वहन का मतलब क्या कि हमारे शरीर में कैसे रुधिर का संचार होता है, मतलब समझिएगा हमारे शरीर में कैसे रुधिर का संचार होता है, रुधिर शुद्ध कहाँ होता है, कितनी पंपिंग होती है, पंपिंग कौन करता है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे वहन में। इसके बाद अगला जो पॉइंट रहेगा वो क्या पढ़ेंगे बेटा? तो उत्सर्जन,
भाई अगर हम किसी चीज को ग्रहण करेंगे या कोई भी है अगर किसी चीज को ग्रहण करता है तो उसका निष्कासन भी जरूरी है। तो मैं आपको यही कहता हूं, जैसे मैं विद्या ग्रहण करता हूं और आप लोगों को करवाता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है बेटा कि आप भी दूसरे को क्या करें, विद्या दे। यानी ग्रहण करते रहोगे तो वो बेटा समझ जाओ ज्यादा हो जाएगा। जैसे भोजन ज्यादा कर लेते हैं तो अपच हो जाती है, तो अगर विद्या ग्रहण कर लोगे, मतलब ग्रहण कर लोगे, अगर किसी को दोगे नहीं तो वो भी अपच हो जाएगी। एक प्रकार से बात समझ में आई। विद्या एक कहावत है कि जितना बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ता है। तो बिल्कुल अगर ज्ञान दूसरे को बांटना चाहते हो तो जितना मैं पढ़ाऊं उसको जाकर किसी दूसरे को भी, ठीक है, बिल्कुल बताइए जिसके पास सुविधा नहीं है। बात समझ में आई। आगे देखिएगा, चालू करते हैं हम अपना चैप्टर जय प्रक्रम। मतलब जय प्रक्रम का मतलब क्या होता है, तो जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो छोटा सा पॉइंट समझते जाइएगा और खुद से लिखिएगा, ठीक है। जय प्रक्रम की बात करें तो इसका मतलब होता है लाइफ प्रोसेस, अर्थात जीवन कैसे चलता है, यानी जीवन का मेन प्रक्रिया क्या है, जीवन की मेन प्रक्रिया क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, जितनी भी हमारी अनुरक्षण होते हैं, अनुरक्षण का मतलब शरीर का मेंटेनेंस, अनुरक्षण का मतलब क्या बेटा, मेंटेनेंस, यानी जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर का मेंटेनेंस कराती हैं, क्या कराती हैं, मेंटेनेंस कराती हैं, वही क्या कहलाती हैं, जैव, यानी जैव प्रक्रम कहलाता है। या यानी क्या बेटा, जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैव प्रक्रम को ही जैव प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी मानव शरीर को जीवन जीने के लिए या जीवन जीने के लिए जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं, जितनी भी क्रियाएं क्या होती है बेटा, संपन्न होती हैं, वही क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आया ना। तो जीवन जीने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं या जीवन जीने की प्रक्रियाओं को, जीवन जीने की प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब समझिएगा, मैं बोल रहा हूं बेटा कि जीवन जीने की प्रक्रिया को जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया कहते हैं। मतलब समझ में आया ना, ठीक है। अर्थात अनुरक्षण एक शब्द आता है जो बुक में लिखा है, अनुरक्षण। तो अनुरक्षण की प्रक्रियाओं को, किसकी बेटा, अनुरक्षण के जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सबको जैव प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी सी परिभाषा, अनुरक्षण की प्रक्रिया या अनुरक्षण करने की प्रक्रिया को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। अब अनुरक्षण के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो सबसे पहले मैंने नाम अभी बताया था, सबसे पहले क्या आता है बेटा, पोषण आता है। क्या आता है, पोषण। पोषण के बाद बात करें तो नंबर दूसरे में कौन आता है, तो ध्यान रखिएगा, पोषण के बाद आता है बेटा श्वसन। क्या आता है बेटा, श्वसन। और श्वसन के बाद क्या आता है बेटा, वहन। क्या आता है भाई, वहन। और वहन के बाद क्या आता है, तो ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन। क्या आता है बेटा, उत्सर्जन। ध्यान रखिएगा, एक और आता है जनन। क्या आता है भाई, जनन भी आता है, परंतु जनन आगे पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, परंतु जीवन जीने की प्रक्रिया में जनन भी आता है। परंतु पाठ 1 में क्या पढ़ेंगे, यानी अध्याय 1 में सिर्फ और सिर्फ अनुरक्षण के अंतर्गत पोषण, श्वसन, वहन और क्या भाई, उत्सर्जन। तो अनुरक्षण का मतलब होता है बेटा मेंटेनेंस। क्या होता है बेटा, मेंटेनेंस, अर्थात शरीर की जो मेंटेनेंस बनाए रखती है। तो पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं बेटा, कई सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे विटामिन, वसा, ठीक है, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसके बाद प्रोटीन। तो ये सब चीज हमारे शरीर के लिए क्या भाई, आवश्यक है। तो इन्हीं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुरक्षण कहलाती है। और अनुरक्षण ही क्या कहलाता है बेटा, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया कहलाती है। श्वसन, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, ब्लड में मिलती है। वहन, हार्ट के द्वारा क्या होता है, हार्ट के द्वारा हमारे पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाया जाता है, यानी रक्त को पहुंचाने का मतलब क्या, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, तभी तो हर एक भाग कार्य कर पाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, उत्सर्जन।
अब भाई अगर किसी चीज को हम ग्रहण करेंगे तो उसका यानी उसका निष्कासन भी करेंगे, मतलब समझिएगा उसको क्या करेंगे भाई, निष्कासित भी करेंगे। तो ये पढ़ेंगे किसके अंतर्गत बेटा, उत्सर्जन के अंतर्गत। समझ में आया ना। तो अब चलते हैं, पॉइंट समझते हैं और ये प्रक्रियाएं करता कौन है। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझते हैं, मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। यहाँ पर पॉइंट क्या समझते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं सजीव, ठीक है। कई बार पूछा जा सकता है या आपसे कोई भी पूछ सकता है सजीव तथा निर्जीव में अंतर, मतलब समझिएगा सजीव तथा निर्जीव, सजीव तथा निर्जीव में अंतर, मतलब समझिएगा डिफरेंस बिटवीन, बेटा डिफरेंस बिटवीन लिविंग, LIVING लिविंग बीइंग एंड, ठीक है, निर्जीव को बोलते हैं बेटा नॉन लिविंग बीइंग, मतलब समझिएगा सजीव को हम लोग बोलते हैं बेटा लिविंग बीइंग और निर्जीव को हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन लिविंग बीइंग, मतलब समझिएगा नॉन लिविंग यानी जिसमें लिविंग का मतलब होता है जीवन, या जिसके अंदर जीवन हो, यानी जो जीवन जीने की प्रक्रिया की क्षमता रखता हो, मतलब समझिएगा, ठीक है। आगे खुद समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले सजीव, सजीव किसे कहते हैं तो सजीव का सबसे पहला गुण, मैं परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सजीव क्या समझते हैं बेटा, सजीव। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा सजीव किसे कहते हैं तो सबसे पहले सजीव किसे कहते हैं जिसमें गति होती है, पहला पॉइंट, जिसमें क्या होती है बेटा, गति होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या कि जो मूवमेंट कर लेता है, क्या कर लेता है भाई, मूवमेंट कर लेता है, अर्थात जिसको मूवमेंट करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, तो जिसमें गति होती है, मतलब समझिएगा जिसमें गति होती है। अगला पॉइंट, जो सांस लेते हैं, जो क्या लेते हैं बेटा, सांस लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, ठीक है, जो क्या करते हैं बेटा, जनन करते हैं, जो क्या करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है। अगला, जो वृद्धि करते हैं, जो क्या करते हैं भाई, वृद्धि करते हैं। इतने पॉइंट समझ में है ना, ठीक है। जिसमें गति होती है, जो सांस लेते हैं, जो जनन करते हैं, जो वृद्धि करते हैं। अगर ये इतने पॉइंट मिलते हैं पूरे के पूरे, तो वो आपका क्या है भाई, सजीव है। इतने पॉइंट बस याद रखिएगा। अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछता है कि सजीव किसे कहते हैं, जिसमें गति होती है, जो सांस लेते हैं, जो जनन करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, तो वो सजीव कहलाते हैं, यानी वो लिविंग बीइंग कहलाते हैं। अब थोड़ा पॉइंट समझिएगा, नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव, मेरे पॉइंट समझते जाइएगा, समझ में तुरंत आ जाएगा। निर्जीव, अब निर्जीव किसे कहते हैं, जिसमें गति नहीं होती है, जो सांस नहीं लेते हैं, जो जनन नहीं करते हैं, जो वृद्धि नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, निर्जीव कहलाते हैं। पूरे पॉइंट यही लिख देना है, बस उनमें क्या कर देना है बेटा, नहीं शब्द जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बेटा, नहीं शब्द जोड़ देना है। फिर से समझिएगा, जिसमें गति नहीं होती है निर्जीव कहलाता है, जो सांस नहीं लेते हैं निर्जीव कहलाता है, जो जनन नहीं करते हैं निर्जीव कहलाता है, जो वृद्धि नहीं करते हैं वो निर्जीव कहलाता है। समझ में है ना। अब पॉइंट समझिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, ठीक है। अभी इनमें अपवाद भी मिलेंगे, क्यों, तो मैंने आपको कहा है कि मैं आपको डिटेल से बताता चलूंगा, तो ध्यान रखिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले यदि एक एग्जांपल बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपके सामने व्यक्ति है, जो आपके सामने व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो यानी गौर से देखो, हाथ हिल रहे हैं, मुंह हिल रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या ले रहा हूं भाई, सांस। क्या ले रहा हूं भाई, सांस। बात समझ में आई। जनन करते हैं तो मेरे अंदर जनन करने की क्षमता होगी, तो वो क्या होता है बेटा, जनन करने की, यानी जनन करते हैं। जो वृद्धि करते हैं, अरे भाई वृद्धि करने का मतलब क्या कि मैं पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ भाई, बड़ा हुआ, मतलब समझिएगा। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति में शामिल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी पढ़ते समय बिल्कुल आपको अपने अनुसार पढ़ना है। आपको क्या कर रहा है भाई, अपने अनुसार पढ़ना है, ठीक है, ना कि
बायोलॉजी में सबसे पहले तो आपको एकाग्रता दर्शानी है। अगर उसको मजाक में लोगे तो यह एक सब्जेक्ट है। अगर मजाक में लिया या मेरी बातें सुनकर हंसी तो जरूर आएंगी, परंतु सिर्फ उनको अपने आप तक रखना है, किसी दूसरे से ऐसा शेयर नहीं करना है। अगर मजाक में लोगे तो वो पढ़ाई नहीं होगी, वो फिर आपकी ही बेइज्जती होगी, समझिएगा। तो ध्यान से समझिएगा। जो वृद्धि करते हैं, यानी वृद्धि करने का मतलब क्या, मेरे बाल बढ़ते हैं, ठीक है, मेरे नाखून बढ़ते हैं, ठीक है, या जितने भी हैं अंग उनमें भी वृद्धि होती है। दांत छोटे थे पहले, फिर क्या हुए, बड़े हुए। बात समझ में आई। तो जो वृद्धि करते हैं। अब निर्जीव की बात करें तो क्या, ये मार्कर है ना, ये क्या है बेटा, मार्कर। अगर मैंने इसको इतना ही बड़ा देखा था तो ये जितना बड़ा मैंने इसको लिया था उतना ही बड़ा ही रहेगा। तो ये क्या है बेटा, निर्जीव। अब कोई कहेगा सर जी चल तो रहा है तो ये गति कर रहा है। भैया ये इसको मैं गति करा रहा हूं, मैं इससे कह दूं चल गति कर, मैं इससे क्या कह दूं चल गति कर, क्या करेगा, नहीं। जब मैं इसको कहूंगा तो देखो ये गति करा रहा है, तो ये गति कराएगा, तो ये सजीव है ना, ठीक है। और ये क्या है भाई, निर्जीव। क्या ये सांस लेता है, नहीं भाई, ये सांस नहीं लेता है, सांस मैं ले रहा हूं, ठीक है। क्या ये जनन करेगा, क्या ये अपने जैसे संतान को उत्पत्ति कर पाएगा, कतई नहीं कर पाएगा। क्या ये वृद्धि करेगा, वही चीज मैंने बताई, ये कतई वृद्धि नहीं करता है, तो ये क्या है, निर्जीव है। आपके सामने जो पेन है वो क्या है, निर्जीव है। आपके पास जो चेयर है वो क्या है, निर्जीव है। आपके पास जो टेबल है वो क्या है, निर्जीव है। मेरा ये जो ग्लास है ये क्या है, निर्जीव है। यानी ये जो मेरा चश्मा है ये भी क्या है बेटा, निर्जीव है। और सजीव क्या है, तुम क्या हो भाई, निर्जीव हो या सजीव, आप सजीव हैं, क्या है भाई, सजीव हैं। बात समझ में आए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये डिफरेंस है किसमें, सजीव तथा निर्जीव में। किसमें बेटा, सजीव तथा निर्जीव में। तो इतनी चीज समझ में आई ना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। अब अगला पॉइंट समझिएगा, कुछ अपवाद है। कुछ क्या है बेटा, अपवाद है। तो अपवाद के रूप में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो। यहां पर पॉइंट है जिसमें गति होती है, जो सांस लेते हैं, जो जनन करते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसे जीव होते हैं या कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो बेटा जनन नहीं करते हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि वो निर्जीव है। मतलब समझिएगा, जो जनन, केवल जनन नहीं करते हैं, बाकी उनके अंदर सब गुण होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा पॉइंट, अगर बात करें हम मानव में, किसमें बात करें बेटा, मानव में, तो मैं सबसे पहला एग्जांपल दूंगा किन्नर। क्या बेटा, किन्नर। मतलब समझिएगा, जितने भी हमारे किन्नर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, किन्नर होते हैं, तो उनमें जनन की क्षमता नहीं होती है, तभी तो उनको किन्नर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, किन्नर। अब मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं जानवरों में, तो ध्यान रखिएगा, खच्चर। ये अपवाद है, ये क्या है बेटा, खच्चर। बात करें खच्चर, तो खच्चर होता है म्यूल। क्या होता है बेटा, म्यूल, MULE। म्यूल की बात करें तो म्यूल मीन्स होता है बेटा खच्चर। इनमें जनन की क्षमता नहीं होती, पर मेहनती बहुत होता है। बात समझिएगा, मेहनती बेटा बहुत होता है। देखिएगा सबसे ज्यादा काम कौन करता है, तो देखो बेटा, बेचारे के ऊपर खूब ईंटें लाद दिए जाते हैं, भट्ठे में होते हैं, ठीक है, तो वो म्यूल होता है, समझदार होता है। एक बार रास्ता उसको बता दो, वो अपने आप फिर उसी जगह पर आता जाता रहता है, इतना होशियार होता है। और तुम लोग समझ जाओ, ठीक है, एक मानव होकर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो म्यूल होता है ये, इसमें बेटा जनन क्षमता नहीं होती, अर्थात जो खच्चर होता है उसमें जनन क्षमता नहीं होती। अगला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। एक पॉइंट होता है, आपने पढ़ा होगा मक्खी, वो भी शहद वाली, शहद मक्खी। मेरे पॉइंट समझिएगा, जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं। वास्तविकता में शहद मक्खी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, 3। कितनी होती है, 3। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा रानी मक्खी। क्या बोलते हैं बेटा, रानी मक्खी। दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रमिक। क्या बोलते हैं बेटा, श्रमिक। और तीसरी होती है ड्रोन। क्या होती है भाई, ड्रोन। बात समझिएगा, मक्खियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है रानी मक्खी, दूसरी होती है श्रमिक मक्खी, और एक होती है ड्रोन मक्खी। तीनों में अलग अलग कार्य। देखो अगर बात करें तो जनन का काम कौन करता है भाई, रानी मक्खी करती है। श्रमिक जो होती है, तो श्रमिक का काम क्या है, इसका काम है बेटा शहद बनाना। क्या काम है भाई, शहद का निर्माण करना, ठीक है। और जो ड्रोन होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, छत्ते की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ड्रोन। ड्रोन मीन्स
वैसे भी लड़ाकू विमान समझा होगा, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, तो ये छत्ते की रक्षा करते हैं, यानी लड़ने का काम कौन करता है, ड्रोन। और शहद कौन बनाता है भाई, तो श्रमिक बनाती है। और रानी मक्खी क्या करती है, अंडे देती है। क्या देती है, अंडे। बात समझ में आई, क्या देती है बेटा, अंडे देती है। हाँ, एक पॉइंट और बता दें, जो श्रमिक और ड्रोन, ठीक है, तो श्रमिक क्या करता है, शहद बनाने का काम करता है, ड्रोन क्या करता है, छत्ते की रक्षा करता है, और जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देने का काम करती है। एक पॉइंट आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो, दरअसल इनमें प्रक्रिया ये होती है कि जो हमारी रानी मक्खी होती है वो जिस भी देखो, श्रमिक का काम तो शहद बनाना है, वो श्रमिक का मतलब परिश्रम करना है, और जो हमारी ड्रोन मक्खी है वो क्या करती है, छत्ते की रक्षा करती है। परंतु इन जो हमारी रानी मक्खी है वो किसी एक नर ड्रोन को क्या करती है, जनन करने का आदेश देती है, और जिस एक को जनन करने का आदेश देती है वही केवल जनन कर सकता है। बात समझिएगा। परंतु एक इनमें थोड़ा प्रकृति के अनुसार एक ये मान ली जाए इनके लिए श्राप है, इनके लिए क्या है बेटा, श्राप है। कैसे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मधुमक्खी जनन कराती है, यानी जब रानी मक्खी जनन कराती है, तो क्या होता है, जो नर मक्खी का समझिएगा, जब रानी मक्खी आदेश देती है ड्रोन मक्खी को जनन कराने का, तो इनमें जो वृषण कोष होता है, क्या होता है, जो ड्रोन का वृषण कोष होता है वो वृषण कोष फट जाता है, यानी रानी मक्खी के अंदर ही फट जाता है, जिससे उसकी क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए ये क्या है, अभिशाप है, केवल एक को ही आदेश देती है। सबसे बड़ी खूबी ये होती है रानी मक्खी में। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इनको अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है, और अच्छी बायोलॉजी आपको समझ में आएगी। अभी तो हमने आज से ट्रेलर दिया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, क्लास नियमित चलेगी।